नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हिंदी की क्लास में हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है वो विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। पर्यायवाची रोज थोड़े-थोड़े साथ में लेके चल रहे थे। अपठित अनुच्छेद और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आज हमने आपसे बताया था कि शब्दार्थ भी कुछ पढ़ने पड़ेंगे, तो शब्दार्थ और कुछ लास्ट में आपको थोड़े पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी हम लिखवाएंगे। तो हमने कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, जिससे अगर मान लीजिए कहीं नहीं समझ में आए कुछ भी तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला लिख रहा है अभियान। अभियान जब कोई भी ऐसी यात्रा की जाती है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, जैसे कोई युद्ध वगैरह के लिए कोई जाता है जीतने के लिए, ऐसे कोई बहुत सारे उद्देश्य, उसे हम अभियान कहते हैं। अनिवार्य आप जानते हैं, अति आवश्यक या जरूरी। अनायास जो बिना प्रयास के हो। अकर्मण्य जो कोई भी कर्म ना करे, ठीक है, जो कोई कार्य ना करता हो, यानी आलसी। अभिन्न जिसमें कोई भी भिन्नता ना हो, जो किसी से भिन्नता ना रखता हो, यानी समान। अनिल और अनल को ध्यान रखिएगा। अनिल माने हवा और अनल माने आग होता है। पर्यायवाची भी आपको मिलते जा रहे हैं। अथक माने बिना थके, ठीक है। आभा माने चमक। आशंका माने होता है भय। और आश्वासन, जैसे किसी को जब कोई काम के लिए कुछ मतलब कुछ वो कर रहा होता है तो उसको हम आश्वासन देते हैं, या कोई बहुत, तो उसी का मतलब होता है कि उसको एक भरोसा देना। ठीक है, तो आश्वासन का मतलब होता है भरोसा। और उद्गम, जब कोई चीज कहीं से उत्पन्न होती है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होता है, जैसे कि गंगा नदी का गंगोत्री गोमुख से है तो उसका उद्गम स्थान वही माना जाएगा। तो उसी तरह उद्गम मतलब होता है आमीन होता है आरंभ होने का स्थान। उत्तरदायित्व माने जिम्मेदारी, इसी से उत्तराधिकारी शब्द आएगा। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। कांति माने चमक, देखिए इधर भी हमने पढ़ा था आभा माने चमक, इधर पढ़ा था कांति, तो ऐसे आपको चमक का पर्यायवाची भी मिल गया। कर माने होता है हाथ, ठीक है, कर माने होता है हाथ। और ये टैक्स भी होता है, इंग्लिश वर्ड है ये टैक्स, ठीक है, हिंदी में कर कहते हैं। खरा, खरा मतलब कोई भी, जैसे सोने के लिए खरा सोना, तो खरा मतलब होता है ये कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, विशुद्ध हो, उचित। और गगन भेदी, जो गगन को भी भेद दे, इतना ऊंचा अगर कोई चीज होगी तभी तो अधिक ऊंचाई वाला। चिर माने सदा। जलज, ये हमने आपको शायद कमल का पर्यायवाची लिखवाया था तब बताया था, जल से उत्पन्न, यानी कमल भी आप कह सकते हो जल से। जलद जो जल से भरा हुआ हो। बादल पर्यायवाची भी आपको मिल रहा है। दुर्भिक्ष माने तैयार, सॉरी, दुर्भिक्ष माने अकाल और तत्पर माने तैयार। कोई चीज के लिए कोई एकदम आतुर होता है, तत्पर होता है करने के लिए, तो उसका मतलब कोई बिल्कुल मतलब तैयार है किसी चीज को करने के लिए, उसको कहते हैं कि तत्पर है। ठीक, तो तत्पर माने तैयार हो गया, और दुर्भिक्ष माने हो गया अकाल। पर्याप्त माने काफी, पर्याप्त मीन्स काफी। प्रतिकूल माने उल्टा। अनुकूल जो हमारे अनुकूल का मतलब होता है जो हमें मतलब लाभ पहुंचाए, जो हमारे मन का हो वो अनुकूल हो गया। और जो हम हमारे मन के विपरीत हो वो क्या होगा, प्रतिकूल यानी उल्टा। प्रतिकार माने बदला, ये भी दोनों ध्यान दीजिए, प्रतिकूल माने उल्टा और प्रतिकार माने बदला। प्रत्यंचा धनुष की डोरी को कहते हैं प्रत्यंचा। मितव्ययी कम खर्च करने वाले को कहते हैं, कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। बहुधा मतलब अधिकतर, प्रायः। विख्यात, आपने सुना ही होगा, विख्यात मशहूर प्रसिद्ध। शिविर पड़ाव या खेमा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट से तो ले लीजिए, और इसके बाद हम लिखवा देते हैं पर्यायवाची, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके पर्यायवाची कुछ और थोड़े से, इसमें भी आपको देखिए पर्यायवाची मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आपको पर्यायवाची भी मिल रहे हैं। अब हम लिख लेते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, 5-6 जो लिख लेते हैं। आज के लिए इतने ही, लर्न करते रहिए, फरवरी में आपका एग्जाम है। पर्यायवाची या क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले, समानार्थी शब्द, ठीक। पहला हम लिखते हैं फूल। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, और ये भी लिख लीजिए प्रसून, ठीक है। चारों ही
कॉमन है, मतलब पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लिख लेते हैं पत्थर। पत्थर मतलब मीन्स पत्थर का पर्यायवाची पाषाण। पाषाण माने पत्थर। आहन, प्रस्तर। आज हमने कुछ में 4 लिखे, मोस्टली कुछ कुछ हमने आपको 4 बताए हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो आपको मिलते भी नहीं है जल्दी। जैसे अब आप पत्थर का पाषाण जानते होंगे मोस्टली बच्चे, ठीक है, अगर उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पाषाण युग तो उनको ध्यान आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। हाँ, इसके बाद है पर्वत। देखिए पर्वत के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पहाड़ आप लोग जानते होंगे, गिरी, ठीक है, और अचल। गिरी भी कहते हैं, अचल जो अपनी जगह से विचलित ना हो, है ना, चले ना, तो क्या होगा, गिरी हो गया। हाँ, शैल, भूधर, ठीक है, ये लिख लीजिए इतना। और इसके बाद हाँ, अब जो है इसमें आप 4 इसमें भी लिख लीजिए और एक लिख लीजिए पवित्र। अब पवित्र का पावन आप लोग जानते होंगे, सूची। सूची, निर्मल, और एक लिख लीजिए पावन, रहने दीजिए, पवित्र का पावन अभी आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था जब अनुच्छेद पढ़ा था, ठीक है। तो सूची हो गया, निर्मल हो गया, और आप लिख लीजिए पूत, ठीक है। और इतना ही रख लीजिए। पुण्य मतलब भी पवित्र ही होता है, ठीक। पूत रहने दीजिए, या पुण्य ही लिख लीजिए केवल, बस 3 ही रखिए, ठीक। 5वां, हाँ पवित्र हो गया। हाँ, एक लिख लीजिए पक्षी, ठीक है। पक्षी देखिए खग विहग, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिंदी की किताब में अपने लेसन में। बस ये कि पढ़ा आप लोगों ने सब, बस याद नहीं रहता है। खग विहग, और लिख लीजिए पखेरु। नभचर भी कहेंगे, ठीक है, नभचर भी कहेंगे। और पखेरु हो गया, विहग हो गया, ठीक। एक नभचर भी लिख लीजिए आप। 4 पर्यायवाची हो गए इसके भी। और हाँ, अब इसके बाद हम लिखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का द्विज, द्विज हो सकता है, आपने पढ़ा हो सब। ब्राह्मण का द्विज, और विप्र भी आपने पढ़ा होगा हिंदी में, और भूदेव, ठीक है। हाँ, और लिख लेते हैं ब्रह्मा का। देखिए ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए आपने देखा होगा, ठीक है। आप मतलब टीवी वगैरह में जो सीरियल देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा उसमें बैठे हुए। तो ब्रह्मा जी का एक हो जाएगा, ब्रह्मा का एक आपका हो जाएगा कमलासन, ठीक है। और आपने ये आपको देखा होगा कि जो है ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं, है ना, एक ऐसे इधर इधर और इधर पीछे दिखाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, मुख को कहते हैं आनन, तो उनको क्या कहेंगे, चतुरानन। जैसे शिव जी को क्या कहते हैं, जैसे गणेश जी का हाथी का मुख लगा होता है तो गणेश जी को क्या कहते हैं, गजानन, क्योंकि हाथी का पर्यायवाची गज होता है। और उसकी बात करें शिव जी की, तो शिव जी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचानन कहते हैं, क्योंकि उनके 5 मुख हैं। और इनके क्या है, इनके हैं 4, तो इनको हम कहेंगे चतुरानन, है ना। ब्रह्मा का हो गया कमलासन, और चतुरानन एक होता है प्रजापति, प्रजापति, ठीक है। और लास्ट में आज का हम लास्ट लिखते हैं बादल। बादल का आप वैसे मेघ जानते होंगे, मेघ अभी आपने शब्दार्थ पढ़ा, उसमें आपने जलद पढ़ा होगा। नीरद भी कहते हैं, नीर माने पानी होता है, जल देने वाला, है ना, क्या हो जाएगा, मेघ जलद नीरद, ठीक। बादल का पर्यायवाची जगह लिख सकते हैं आप लोग। तो आज हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ लिए हैं, और
पर्यायवाची लेके चल रहे थे, बस थोड़े से पर्यायवाची और बचे हैं, आप लोग याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।